इसमें देखेंगे विज्ञान का वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, एक लाइन में उत्तर देखेंगे। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि या हड्डी, इसे हड्डी भी कह सकते हैं अस्थि को, तो ये होता है फीबर में, फीबर हड्डी को कहते हैं। फीबर हड्डी को मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहा जाता है। ये कहाँ होती है? जांघ में। कहाँ होती है? जांघ में। अरे जांघ में होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है किसके कारण लाल रंग होता है? हमारे जो खून का, रक्त का जो लाल रंग किसके कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा। सर्वदाता रक्त ग्रुप कहते हैं, सर्वदाता रक्त ग्रुप ओ को कहते हैं। सर्वग्राही रक्त ग्रुप कहते हैं AB, जो सभी रक्त ग्रुप से रक्त ग्रहण करता है उसको सर्वग्राही, और जो दाता है, देने वाला है, वो सभी रक्त ग्रुप को रक्त प्रदान करता है, रक्त देता है, वो होता है सर्वदाता। तो सर्वग्राही जो सभी रक्त ग्रुप को रक्त दे सकता है वो होता है AB रक्त ग्रुप। अगला प्रश्न है, पित्त शरीर के किस अंग में उत्पन्न होता है? पित्त जो शरीर में जो उत्पन्न होता है मानव शरीर में, वो यकृत में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भविष्य का धातु किसे कहते हैं? तो भविष्य का धातु होता है टाइटेनियम, इसको कहते हैं भविष्य का धातु, टाइटेनियम को कहते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में प्रयोग धातु है? तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में कौन सा धातु उपयोग होता है? लिथियम धातु, लिथियम धातु मोबाइल फ़ोन की बैटरी में प्रयोग होता है। उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी में रखा गया है? जो उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा गया है, 18 में। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व है? तो न्यूनतम आयन वाला विभव होता है सीजियम, न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व है। मूत्र का pH मान होता है? तो मूत्र का pH मान होता है 6 होता है। इस प्रकार 6 होगा मतलब अम्लीय हुआ, अम्लीय कह सकते हैं प्रकार से। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक को अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। ये हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाता है? कौन पहुँचाता है रक्त को हृदय के बाकी अंगों तक? रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाता है कौन? धमनियाँ,
धमनियाँ। अभी यहाँ तक तो पढ़ लिए, अब इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में सब याद हो जाए। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि या हड्डी का नाम क्या है? फीवर नाम है उसका हड्डी का, और वो होती है जांघ में। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। रक्त का लाल रंग या खून का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। सर्वदाता रक्त ग्रुप ओ होता है। सर्वग्राही रक्त ग्रुप AB। पित्त शरीर के किस अंग में उत्पन्न होता है? तो यकृत में उत्पन्न होता है। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को कहते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में प्रयुक्त धातु है लिथियम धातु। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ है, लिथियम ऐसा नहीं रहता, लिथियम इस प्रकार से लिखा जाता है, लिथियम। उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी में रखा गया है, वर्ग 18 में रखा गया है। उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा गया है। निम्नतम आनयन विभव वाला तत्व है सीजियम। मूत्र का pH मान होता है, यह 6 होता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यह करता है यकृत को प्रभावित करता है। जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाता है धमनियाँ। इस प्रकार हमने रीड किया, रीजन किया, जिससे इसी वीडियो में सब याद हो जाता है। इस प्रकार से और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।